ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पूर्व में हमने निर्ग्रंथ प्रवचन ग्रंथ के षड्वर्गीय निरूपण की 6 गाथाएं पढ़ी हैं। आज हम 7वीं गाथा का अध्ययन करेंगे। जो सहस सहसाणं संगामी दुज्जजिणी एगं जिणजपाणं से परमो जहो। जो मतलब जो मनुष्य सहस सहसाणं यानी 1000 का 1000 गुना, संगामे युद्ध में, दुज्जे जिणे यानी 10 लाख सुवटों को जीत ले, एगम जिने जपाणम एक जो अपनी आत्मा को जीत ले, इससे परमो जहो उसकी ही वो परम विजय होती है। अर्थात हे गौतम, जो मनुष्य युद्ध में 10 लाख सुभटों को जीत ले, उससे भी कहीं अधिक विजय का पात्र वह है जो अपनी आत्मा में स्थित काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और माया आदि विषयों के साथ युद्ध करके और इन सभी को पराजित करके अर्थात हराकर अपनी आत्मा को काबू में कर लेता है। अपाणमेव जुज्याये किं ते जुज्येण वज्जहो। अपाणमेवमपाणं चहिता सुहमे है। ए इंद्रभूति गौतम, अपाणम एव जुज्यायी अपनी ही आत्मा के साथ युद्ध करो। किमते जुज्येण वज्जहो क्या पड़ी है अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतकर सुख को प्राप्त करता है। यानी अपाणम एव अपाणम अपनी ही आत्मा के द्वारा आत्मा को, जहिता यानी जीतकर, सुहम में है सुख को प्राप्त करता है। भावार्थ, हे गौतम, अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करके क्रोध, मद, मोह आदि पर विजय प्राप्त कर दूसरों के साथ युद्ध करने से कर्म बंध के सिवाय आत्मिक लाभ कुछ भी नहीं होता है। अतः जो अपनी आत्मा के द्वारा अपनी ही आत्मा को जीत लेता है उसी को सुख प्राप्त होता है। पंचेन्द्रियाणि कोहम माणं मायं तहेव लोहं च दुज्जयं चेव अपाणं सपमे जियं। हे इंद्रभूति गौतम, दुज्जयं जीतने में कठिन ऐसे पंचेन्द्रियाणि 5 इंद्रियों के विषय, कोहं माणं कपट वैसे ही लोहे यानी लोभ, तृष्णा और भी मिथ्यात्व, आवृत आदि च और अपाणम मन, ये सर्व अपनी आत्मा को जीतने पर ही विजय होते हैं, जीते जाते हैं। ये गौतम, जो भी 5 इंद्रियों के विषय और क्रोध, मान, माया, लोभ, मन ये सब दुर्जयी होते हैं, तथापि अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेने से इन पर अनायास ही विजय प्राप्त की जा सकती है। शरीर माहुनावती जीवो उच्चैनावियो संसारो अर्णवो भूतो जंग तरंती महिषिणा। ये इंद्रभूति गौतम, ये संसारो यानी ये संसार, अर्णवो, अर्णवो मतलब होता है समुद्र, अर्णव के समान, बुत्तो यानी कहा गया है। इसमें शरीर नाव नौका के सदृश है, यानी शरीर को क्या बनाया है, नौका, ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा है। और उसमें जीवो आत्मा नाविक के तुल्य
बैठकर तिरने वाला है। बुच्चा ही ऐसा कहा गया है। अतः जंग यानी इस संसार समुद्र को महिषिणों ज्ञानी जन तरंते यानी तिरते हैं यानी पार होते हैं। हे गौतम, इस संसार रूपी समुद्र के परले पार जाने के लिए ये शरीर नौका के समान है, जिसमें बैठकर आत्मा नाविक रूप होकर संसार समुद्र को पार कर जाता है। नाणं चेदंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यं वोहो यायंग जीवस लक्षणम्। अब इसमें जीव का लक्षण बताया गया है कि जीव कौन होता है ना। हे इंद्रभूति, नाणम यानी जीव में क्या है? ज्ञान, दंसनम दर्शन और चरितम चरित्र और तवो तप, तहा वीर्यं सामर्थ्य और उपभोगो उपयोग, एहं यही जीवस आत्मा का लक्षणम यानी लक्षण कहा गया है। हे गौतम, ज्ञान दर्शन तप क्रिया और सावधानी पूर्वक उपयोग ये सब जीव आत्मा के लक्षण हैं। हम जीव हैं या अजीव? हमारे अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, वीर्य भी है और हमारे अंदर उपयोग यानी उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को देखना जानना, ये उपयोग होता है। जीवा जीवाय बन्धोय पूर्णं पवसवोतः संवरो निजरामुखो संवेदयानो। अब ये 9 पदार्थ होते हैं ना, तो उसी के विषय में विवेचन किया है। हे इंद्रभूति, चेतन और जड़ शरीर यानी बंधो कर्म पुण्य पावासवो यानी पाप और आश्रव तथा संवर निर्जरा मोक्ष, ये 9 पदार्थ कहे गए हैं यानी कहलाते हैं। अब कई जगह जो पुण्य और पाप है ना, उसको बंध और आश्रम में ले लेते हैं, तो वहाँ हो जाते हैं 7 द्रव्य हैं और 7 पदार्थ। और यहाँ पर क्या है? पुण्य और पाप को इकट्ठा अलग अलग कर एक साथ ले लिया है, तो वो साथ में 9 पदार्थ हो गए। हे गौतम, जीव जिसमें चेतना हो, जड़ चेतना रहित बंध जीव और कर्म का मिलना, पुण्य शुभ कार्य द्वारा संचित शुभ कर्म, पाप दुष्कृत्य जन्य कर्म बंध आश्रव कर्म आने का द्वार, संवर आते हुए कर्मों को रोकना, निर्जरा एक देश कर्मों का क्षय करना, मोक्ष संपूर्ण पाप पुण्यों से छूट जाना, एकांत सुख का भोगी होना ही मोक्ष है। नमो जिनाणम जिये भयाणम। मेरे द्वारा उच्चारण करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो उसकी क्षमा याचना देव गुरु धर्म के साक्षी से मैं नमन करती हूँ गुरुदेव को। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरु मैया।